दोस्तों मैं लेके आया हूँ आपके लिए 6 मार्च की यूपी बोर्ड 2025 में होने वाला धमाका। 6 मार्च के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स क्लास 12 यूपी बोर्ड के लिए। दोस्तों मेरे पास ये बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि में कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं और जो बहुत ही कम करने पड़े और जिससे बहुत कम करके हम बहुत अच्छे नंबर बोर्ड में ला सके। मतलब 6 मार्च का जो पेपर है वो ऐसा है जिसमें से हमें सारे लॉन्ग क्वेश्चंस मिल जाए, ऐसे क्वेश्चंस हमें बता दो। तो दोस्तों मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ, 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो फिजिक्स क्लास 12 यूपी बोर्ड 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आपने इन्हें कर लिया तो आप अपने 30 नंबर पक्के कर लेंगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ। आपको इन्हीं से पेपर मिलेगा। बहुत से बच्चे कहते हैं कि नहीं पहले पेपर नहीं पता लगता, लेकिन मैं आपको पहले ही पेपर बता दूंगा फिजिक्स क्लास 12 यूपी बोर्ड का। इससे आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। मैं आपको कराऊंगा मैं मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो यूपी बोर्ड 2025 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। दोस्तों अगर आपको यही नहीं पता होगा कि मैं कौन से क्वेश्चन है जो यूपी बोर्ड में हर साल रिपीट किए जा रहे हैं या 1 साल या 2 साल छोड़कर लगातार रिपीट किए जाते हैं, तो आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे और आप ज्यादा पढ़ने के चक्कर में जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है उन्हें छोड़ देंगे। तो इस समस्या को देखते हुए मैं आपके लिए सभी सब्जेक्ट की मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेशल सीरीज लेके आया हूं, जिसमें मैंने आपको सॉल्यूशन भी दिया है। आप प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको फिजिक्स क्लास 12 यूपी बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, 20 लॉन्ग क्वेश्चंस। अगर आपने इन्हें कर लिया तो आप यूपी बोर्ड 2025 में धमाल मचा देंगे। आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है लॉन्ग क्वेश्चंस में, जो मैं बताऊंगा आपको सिर्फ वही पढ़ने हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस स्पेशल सीरीज के इस पार्ट को। क्या है हमारे पास, मैं आपको कराऊंगा 10 साल से लगातार आने वाले प्रश्न जो 10 साल से लगातार यूपी बोर्ड में पूछे जा रहे हैं। अब मान लिया आपको यही नहीं पता कि कौन से क्वेश्चन पिछले कुछ सालों में आ रहे हैं लगातार, तो आप कैसे करोगे तैयारी? आप तो सारा पढ़ लोगे चैप्टर, और सारा पढ़ने के चक्कर में एक चैप्टर पढ़ोगे और उसी में से अगर ना आया और आ भी गया है क्वेश्चन तो क्या होगा? कुछ नहीं होने का। तो आपको क्या पढ़ना है? जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, जो बोर्ड में लगातार आ रहा है। आपको अनसोल्ड पेपर देखना चाहिए था, अब तो खैर टाइम नहीं है। अब मेरे पास अनसोल्ड पेपर है, उन्हीं से आपके लिए क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। तो फिजिक्स क्लास 12 यूपी बोर्ड के लिए जो 6 मार्च का आपका पेपर होगा, उसमें से जो लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे मैं आपको सारे यहीं से मिलेंगे, जो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या है क्वेश्चन। सबसे पहले एक ट्रिक देखेंगे कि जो यूपी बोर्ड है उसका पैटर्न क्या है। यूपी बोर्ड हर साल जो पेपर बनाता है वो पिछले जो 5-7 सालों में बनाए हुए उसके पेपर हैं, यानी आए हुए पिछले 5 से 7 सालों में जो पेपर होते हैं उन्हीं से 90% से 95% तक वो रिपीट करता है क्वेश्चंस, और लॉन्ग क्वेश्चंस तो खासकर रिपीट करता है। तो इस चीज का हम बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान रखेंगे और उसी के ब्याज पे हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको क्वेश्चंस। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? गॉस की प्रमेय तथा उस पर आधारित प्रश्न। तो गॉस की प्रमेय को आप अच्छी तरीके से याद कर लेंगे और उसे सिद्ध भी कर लेंगे, और उस पर आधारित 1-2 प्रश्न है उसे भी हम अच्छे तरीके से कर लेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि जो गॉस पर आधारित प्रश्न है वो कभी नहीं छूटता। कोई सा भी सेट हो, यूपी बोर्ड के 7 सेट में ना, 7 सेट में क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इसलिए इसको मोस्ट इंपोर्टेंट है ये क्वेश्चन, और इसे बहुत ही अच्छे तरीके से आप करेंगे। ठीक है, नंबर 2 पे आता है आपका समांतर प्लेट संधारित्र पर आधारित प्रश्न। जो समांतर प्लेट संधारित्र है आपके पास, उसको भी आप बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। उस पर आधारित प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। ठीक है, हर साल लगभग पूछा जाता है बोर्ड में। नंबर 3 पर आता है आपका अपवाह वेग। अपवाह वेग भी इसे बोलते हैं और अनुगमन वेग भी लिखा हुआ आ जाता है, तो आप इसमें कंफ्यूजन नहीं रहेंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, और अपवाह वेग तथा विद्युत धारा में जो संबंध है उसे सिद्ध करेंगे। ठीक है, उसे निकाल लेंगे। ठीक है, फॉर्मूला निकलेगा एक, उसे आप अच्छी तरीके से उसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, अपवाह वेग तथा विद्युत धारा में संबंध। ठीक है, नंबर 4 पर आता है आपका व्हाइटस्टोन सेतु। व्हाइटस्टोन सेतु और किरचॉफ का नियम, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन दोनों में से एक हर साल पूछा जा रहा है। ठीक है, हर साल पूछा जाता है, तो इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आप इससे व्हाइटस्टोन सेतु और किरचॉफ के जो नियम है उन्हें बहुत ही अच्छी प्रकार से कर लेंगे। ठीक है, छोड़ देंगे कुछ नहीं, जो मैं बता रहा हूँ उसे अच्छी प्रकार से करते चलेंगे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। ठीक है, नंबर 6 पे आते हैं आपका बायोसेवर्ट का नियम तथा आधारित प्रश्न। तो आप बायोसेवर्ट के नियम को पढ़ेंगे और इस पर आधारित जितने प्रश्न हैं, ज्यादा प्रश्न नहीं है, 1-2 ही प्रश्न है, इंपोर्टेंट है जो। ठीक है, ये सब बहुत ही अच्छी तरीके से आप पढ़ेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं नंबर 7 पे, एम्पियर का परिपथीय नियम। मोस्ट इंपोर्टेंट है एम्पियर का परिपथीय नियम। इसे आप इसका जो डेफिनेशन है उसे पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से, और इस पर 2 आधारित प्रश्न है, 2
ठीक है, उन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से उनका सोल्यूशन करेंगे। अगर आपके पास नहीं हो रहे हैं, तो आपने नहीं किए हैं, तो आप इसका सोल्यूशन आपको चाहिए तो आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं, मैंने अपलोड कर दिया, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। सबका सोल्यूशन मैंने इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है उनका कराया है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे। अगले जो क्वेश्चन है उन्हें भी बताता हूँ। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके पास। अनुचुंबकीय, लोहचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थ मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर सेट में पूछा जाता है, इंपोर्टेंट है, इसे याद करेंगे, इसकी डेफिनेशन बहुत ही अच्छी प्रकार से। अगला जो क्वेश्चन है आपके पास, फैराडे के नियम, फैराडे के नियम भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पूछा जाता है हर साल, इसे बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 10 है ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर तथा इसके प्रकार हैं ऊंचाई और अपचाई, इन्हें बहुत ही अच्छे प्रकार से करेंगे। ट्रांसफार्मर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, ये भी याद करेंगे। ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, इसके प्रकार क्या हैं और जो कुंडलियों वाले चित्र हैं वो करेंगे। ठीक है, और नंबर 11 क्वेश्चन क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे की डेफिनेशन याद करेंगे तथा विशेषताएं, विशेषताएं भी एक ही बात है, गुण भी एक ही बात है और अभिलक्षण भी एक ही बात है। कभी कभी अभिलक्षण दे देता है वो, तो कंफ्यूजन में नहीं रहेंगे, अभिलक्षण भी एक ही बात है। नंबर क्वेश्चन 12, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, खगोलीय दूरदर्शी और परावर्तित दूरदर्शी, इन तीनों को बिल्कुल नहीं छोड़ना। एक तो इनका चित्र, ठीक है, क्या करेंगे, चित्र इनका, तीनों का चित्र, इनकी डेफिनेशन वे तो जरूरी करेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है तीनों। ठीक है, इन तीनों में से एक एग्जाम में पक्की पूछी जाती है, कोई सा भी सेट हो, मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इन्हें इसका चित्र करेंगे, डेफिनेशन करेंगे और आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला है वो भी आप कर लेंगे। लेकिन अगर आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला ना भी करें तो भी काम चल जाएगा, लेकिन आपको इसकी डेफिनेशन इन तीनों की और चित्र बहुत ही अच्छी प्रकार से करना है, क्योंकि इनका चित्र थोड़ा हार्ड होता है, तो आप इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, क्योंकि आपको वही क्वेश्चन करने चाहिए जिनके जो फिक्स है, मतलब जो आने हैं। ठीक है, उन्हें बहुत अच्छी प्रकार से करेंगे और इनका सॉल्यूशन मैंने पूरा करा रखा है, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11, हाइगेंस की विविध तरंगिकाओं का सिद्धांत, तरंगिकाओं का सिद्धांत याद करना है। ठीक है, फिर इसके आधार पर प्रकाश का परावर्तन, इसके आधार पर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन की व्याख्या करनी है। हाइगेंस का क्वेश्चन कोई से भी सेट में नहीं छूटता, चाहे तो पूछेगा वो परावर्तन की व्याख्या, चाहे पूछेगा अपवर्तन की व्याख्या, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे करेंगे बहुत ही आसान तरीके से, समझेंगे, मैंने समझा रखा है। ठीक है, आप मेरी वीडियो जाकर देख सकते हैं सॉल्यूशन में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, HV बराबर 1/2 mv² प्लस HV0 सिद्ध कीजिए। इस समीकरण को सिद्ध करेंगे। ठीक है, ये भी मैंने करा दी है, आप जाकर सॉल्यूशन में देख सकते हैं। और क्या करेंगे, इसे ये जो समीकरण है ये किसकी है, ये मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे, बढ़ते हैं आगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, बोर का परमाणु मॉडल, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बोर का परमाणु मॉडल और रदरफोर्ड वाला है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के निष्कर्ष, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इन दोनों में से एक या ये दोनों भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल यूपी बोर्ड में। ठीक है, तो इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन्हें बहुत ही अच्छे प्रकार से आप करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन कर लेते हैं तो उन्हीं में से आपको शॉर्ट भी मिल जाते हैं ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन ही करने हैं, उनके आधार पर ही आपको शॉर्ट्स मिल जाएंगे। ठीक है, और शॉर्ट क्वेश्चन की भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा जो मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17, ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक एवं अर्धचालक का वर्गीकरण, ऊर्जा बैंड के आधार पर। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके लास्ट चैप्टर के हैं, पीएन संधि डायोड, ये जो क्वेश्चंस हैं। और ये जो चैप्टर है ये 8 नंबर का है, ये कितने नंबर का है, 8 नंबर का चैप्टर है। और इसमें से 2 लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या 1 लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है और 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेता है 4-4 नंबर के। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, और 5 नंबर का एक पूछ लेता है भाई इसमें। ठीक है, 5 नंबर का भी एक पूछ लिया जाता है। तो आप ये जो 4 क्वेश्चंस हैं इन्हें बहुत ही अच्छे तरीके से रट लेंगे, अपनी मुट्ठी में कर लेंगे बिल्कुल, क्योंकि इन 4 क्वेश्चंस ही, ये जो 4 क्वेश्चंस हैं ये आपके 8 नंबर पक्के करने वाले हैं। तो आप इनका सॉल्यूशन भी मैं आपको कराऊंगा आज ही। ठीक है, इनका सॉल्यूशन भी करा दूंगा, तो इसलिए इन 4 क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे प्रकार से आप कर लेंगे। तो कौन कौन से हैं, ऊर्जा बैंड के आधार पर चालक, अचालक एवं अर्धचालक का वर्गीकरण। नंबर 18, पीएन संधि डायोड का अगर दिशिक, इसे बोलते हैं अभिनत, तथा उत्क्रम दिशिक यानी अभिनत। ठीक है, तो इसे क्या करेंगे हम, इसे भी बहुत ही अच्छी प्रकार से आप कर लेंगे। ठीक है, और आपके पास अगला क्वेश्चन है, पीएन संधि डायोड को अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, पीएन संधि डायोड को अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है। और एक होता है आपके
पास पीएन संधि डायोड को पूर्ण दृष्टकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चंस रहते हैं। इन दोनों में से एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चंस में, और ये जो आपके दो ऊपर के क्वेश्चंस है इनमें से भी पूछा जाता है, कभी 2 नंबर में, कभी 3 नंबर में, और कभी 4 नंबर में, और कभी 5 में भी ये पूछ ले जाते हैं। तो आप इन्हें अच्छे तरीके से करेंगे, मैं आपको यही बता रहा हूँ कि पढ़ेंगे वही जो बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।